क्या मराठी मानुस के लिए किया है? शिवसेना ने क्या किया है मराठी के लिए? अपने आपको मराठियों की पार्टी कही जाती है शिवसेना। मैं खुद मराठी हूँ। मराठियों की कौन सी नौकरी दी है? धर्म का प्रचार। ये नहीं होता कि लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाकर करना चाहिए कि भाई मैं धर्म का प्रचार कर। धर्म का प्रचार हृदय से होता है, आत्मा से होता है। हिंदुत्व में तो नहीं होता आज तक कभी। किसी लाउड स्पीकर पे हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? हमारे पर्वों पे आज हिंदू मंदिरों से ही सबसे ज़्यादा टैक्स कांग्रेस लेती थी। मस्जिदों से ले रही है, दरगाहों से ले रही है? नहीं ले रही है। क्यों? हिंदू मंदिरों से ही टैक्स लेती है, हिंदू मंदिरों का चढ़ावा लेती है, मस्जिदों और दरगाहों से नहीं लेती है। तो कांग्रेस उनको प्रोत्साहन दे रही है। तो इसमें विभाजन का प्रश्न नहीं है। आज हिंदू जागरूक हो चुका है और मोदी जी एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो विश्व में उनका मान सम्मान हो रहा है, वरना हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री का स्वागत आज तक नहीं हुआ था। जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं इस मामले को लेकर बोल रहे हैं। राज ठाकरे इस समय एक्टिव हो गए हैं। क्या देखें कि राजनीति में बदलाव होने जा रहा है? पहली बात तो मैं खुल के कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी से गलती हुई है, क्योंकि अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो असंभव कि कांग्रेस के साथ टाइप होता इनका। बीजेपी का शिवसेना और कांग्रेस एक कभी जीवन में नहीं हो सकती थी। ये तो इनकी उद्धव ठाकरे जी क्या मजबूरी है ये वो जाने, और क्यों उनके साथ उन्होंने टाइप किया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि उनकी बुद्धि, इसको कहते हैं बुद्धिहीनम पशुषमानम। जब मनुष्य बुद्धिहीन होता है तो पशु की तरह बन जाता है, तो उनकी बुद्धि पशुहीन हो रही है। इसीलिए क्या लगता है वोट बैंक के कारण लाउड स्पीकर पर इस समय उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे हैं? आपकी नज़र में कैसे देखते हैं? जरूर सत्य वचन है, वोट बैंक की वजह से ही बोले जा रहे हैं। और मुसलमानों को शिवसेना, मैं खुद महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी हूँ, और सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मराठी हूँ। ठीक है, तो वोट बैंक के चक्कर में, मुसलमानों को प्रोत्साहन देने के चक्कर में उद्धव ठाकरे दब रहे हैं। और ये लाउड स्पीकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज शिक्षा है, पढ़ाई है, एग्जाम है, बच्चों को कितना डिस्टर्ब होता है। आप महाराष्ट्रीयन है तो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि शिवसेना जिस तरह से महाराष्ट्र में उसके पैर जमे हुए हैं, तो क्या अगला विकल्प अगर मनसे को लोग देख रहे हैं, नज़रों से देख रहे हैं कि अगर शिवसेना कहीं दूसरी विचारधारा में जा रही है तो मनसे की ओर लोगों की नज़रें हैं? बीजेपी की तरफ होगी, बीजेपी की तरफ होगी, क्योंकि मनसे एक अदर पार्टी हो चुकी है। मनसे अभी किसी पार्टी में भी नहीं आ रही, अदर पार्टी में आ रही है। ठीक है, और मनसे की पता नहीं क्या गलतियां हैं जो अदर पार्टी हो गई है, उन्हीं को मालूम। ठीक है, बीजेपी ने विकास किया है। कांग्रेस के राज में इसी दिल्ली में 2-2 दिन लाइट जाती थी, जब बीजेपी आई तो लाइट नहीं जा रही है। मेरे गांव में लाइट नहीं जाती है। मेरे गांव में डैम बना हुआ है, मेरे गांव में नदी पहुंच गई, मेरे गांव में जहां खोदो वहां पानी निकलता है। तो किस तरह से नदी नहीं पहुंची है? और नदी नहीं पहुंचने का कारण क्या है? मैं बीजेपी की सरकार अगर केंद्र में है तो राजस्थान में कांग्रेस की है। मैं अपने यहाँ से रास्ता नहीं दूंगा। पानी पहुंचेगा कैसे भैया? जब तक एक भाई दूसरे भाई को मदद नहीं करेगा तो भाई को मदद करो, इंसानियत को करो। भाई को करो, इंसानियत को करो। क्या उद्धव ठाकरे से बहुत बड़ी गलती हुई कांग्रेस से गठबंधन, एनसीपी से गठबंधन? 1,01% गलती हुई है, और वो गलती का अफसोस जिंदगी भर उन्हें रहेगा। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से फायदा क्या? क्योंकि अगर मान लीजिए मनसे और बीजेपी का गठबंधन भविष्य में हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर बीएमसी के चुनाव नज़दीक है आपके यहाँ, तो अगर गठबंधन होता है तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो किधर जाएंगे? कांग्रेस की तरफ, या शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की तरफ, या बीजेपी मनसे गठबंधन की तरफ? बीजेपी वन साइड आएगी। ये भी मेरी देख रहे हैं, एक तरफा ही देख रहा हूँ, क्योंकि उसका कारण है बीजेपी ने विभाजन का काम नहीं किया है। बॉम्बे में मैं मराठी, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, वहाँ बॉम्बे में मैंने बचपन से इतनी सी जीवन निकाला है, आज जीवन भर मेरा वहाँ निकला है। तो बीजेपी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आज मराठी मानुस का मुद्दा है। मराठी मानुस का मुद्दा क्या मराठी मानुस के लिए किया है? शिवसेना ने क्या किया है मराठी के लिए? आपको मराठियों की पार्टी कही जाती है शिवसेना? मैं खुद मराठी हूँ। मराठियों की कौन सी नौकरी दी है? मराठियों को कौन सी नौकरी दी है? या मराठियों का कौन सा 7वां वेतन के पीछे भी लड़ रहे
हैं, ठीक है। मराठियों को कौन सी उच्च पोस्ट दी गई है? सिर्फ जो अपने काम आता है उसका यूज करा जा रहा है। अरे देश का विकास, पेट्रोल के भाव बोल रहे हैं, श्रीलंका खत्म हो गया इस फ्री के चक्कर में कि 2-3 कंट्री खत्म हो गई फ्री के चक्कर में। अरे देश का विकास करना है तो पैसा बढ़ेगा, देश की मनी बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा ना। विकास होगा तो देश बढ़ेगा, आवक जावक होगी, लेन देन होगा, व्यापार होगा तो देश बढ़ेगा। आपने कहा शिवसेना ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा? क्योंकि वो तो हमेशा बाला साहेब ठाकरे ने किया है, बाला साहेब ठाकरे ने किया है, शिवसेना ने नहीं किया। जब बाला साहेब ठाकरे थे तब शिवसेना थी और शिवसेना ने उस टाइम पे शिवसेना ने किया है। अब बाला साहेब ठाकरे नहीं है, शिवसेना कुछ नहीं कर रही है। अब शिवसेना ठाकरे गए तो शिवसेना कुछ नहीं कर रही है। बाला साहेब थे तब तक शिवसेना थी। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो लगा बीजेपी के ऊपर, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत को सपोर्ट कर रहा हूँ। बीजेपी मेरा घर नहीं चला रही, शिवसेना मेरा घर नहीं चला रही है, ना मैं ही उनका घर चला रहा हूँ, ठीक है। मेरा घर चला रहा है देश, संविधान, ठीक है। हमारा देश चला रहा है, हमारा संविधान। हम टैक्स पे करते हैं तो देश चलता है ना, और देश चलाने वाले कौन? हम जनता ही है। ये जनता गुमराह हो रही है, हमारे टैक्स से ही देश चल रहा है। ये जितने ऑफिसर की सैलरी आ रही है, हम लोग टैक्स देते हैं तो आ रहा है। हम लोग टैक्स देना ही बंद कर दे। 5% लोग टैक्स देते हैं इंडिया में, सिर्फ 5%। और सोचिए, लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, अदानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। अरे भैया, अमेरिका पूरा प्राइवेट है, आज उच्च स्तर, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है उनकी। अरे जब बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगा तो देश का विकास होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, आलस प्रवृत्ति कर रहे हैं। आज बीजेपी आने के बाद राशन कार्ड भी बन रहा है, बिजली भी मिल रही है, समय पे नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। विकास हो रहा है। आज नितिन गडकरी ने इतनी सड़कें बना दी, जहाँ 10 घंटे लगते थे आज 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक सड़क बन रही है, 12 घंटे में इंसान बॉम्बे पहुँचा है, बॉम्बे से दिल्ली पहुँच रहा है। और क्या विकास चाहिए? तो आने वाले बीएमसी के चुनाव में फिर क्या देख रहे हैं? बीजेपी अभी जो मौजूदा हालात में आपने देखा होगा कि जिस तरह रामनवमी में हमारे ऊपर में हमला हो रहा है, ये चीज़ गलत है। अगर भाईचारे की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ से होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ों में बैलेंस नहीं होता है तो ये बातें उठती है कि अगर वो लाउड स्पीकर में 5 टाइम का अजान कर सकते हैं तो हमको भी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर बराबरी की भावना पे देखा जाए तो मैं उनके बयान का तो समर्थन करती हूँ, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आज की घटना बताएं, बनारस के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ा गया, लाउड स्पीकर लगा के, महाराष्ट्र से आग लगी और पूरे देश में धीरे धीरे फैलती जा रही है, तो क्या देखते हैं? पूरे देश में लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए? मुझे एक बात बताइए कि अब तक लाउड स्पीकर अगर अजान में बज रहा था तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पहली बार अगर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए, इसमें परेशानी क्या है? कि अगर वो बजा रहे हैं, हम भी बजा रहे हैं, तो इसमें परेशानी क्या है? अगर आप ये चाहते हैं, अगर लोगों को हनुमान चालीसा में परेशानी हो रही है तो फिर इसमें भी परेशानी वाली बात है। ये दोनों को बंद किया जाए, दोनों को बंद करना चाहिए। अगर दोनों को, अगर बंद करना है तो दोनों को, अगर समानता का अधिकार है तो फिर दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ये देश के अंदर अगर आप ये बोलते हैं कि जो हमारा संविधान लिखा गया है, संविधान में इक्वालिटी की बात की गई है, और आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले हिंदू क्यों नहीं बजा रहा था और कहीं ना कहीं उसके बराबरी में क्यों आ गए? उस आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशानी हमें आ रही थी, ठीक है। तो अगर आज हिंदुस्तान के अंदर में लोग लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाना चाह रहे हैं, वो बजा रहे हैं, तो हम भी बजाएंगे। और अगर समानता की भावना करेंगे तो दोनों का बंद होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने हिंसा की बात की, रामनवमी में जो हिंसा हुई, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारे लोग बहुत सोचने पे मजबूर हो गए। तो क्या ये कारण आप देखती हैं कि इससे और मतलब लोग डिस्टर्ब होते हैं? नहीं, ऐसा है कि आप देखिएगा, देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 26% मुसलमान जो थे पाकिस्तान के अंदर में थे और 3% मुसलमान भारत के अंदर में थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे सुरक्षित मुसलमान भारत के अंदर में है। यहाँ लोग भाईचारे के साथ ही रहते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब क्रिकेट आप समय आता है तो लोग पाकिस्तान के झंडे उठा के नारे में बोलते हैं। इसी भारत के अंदर में आज से कई साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, किसने किया? आप मुझे बताइए, किसने किया है? लेकिन आज इन सब चीज़ों को देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं सनातनी हिंदू जो है जाग चुके हैं। यही उसका जवाब है, लाउड स्पीकर बचाना। ये एक प्रकार का जवाब हो रहा है। और नहीं तो अगर आप समानता का भावना रखते हैं तो दोनों को फिर बंद कर दीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, आप जानती हैं,
वो एक समय इस लाउड स्पीकर को लेकर कह रहे थे लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए, आज कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो राज ठाकरे के ऊपर केस कर रहे हैं, कैसे देख? हाँ, ये बड़ा दुखद है क्योंकि बाला साहब ठाकरे का वो तो एक शेर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब हम सत्ता पे आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, अगर बीजेपी नहीं बनाएगी तो भी हम बनाएंगे। ये उनके स्वर्गीय जो बाला साहब ठाकरे का था। लेकिन सत्ता पाने के लिए उद्धव ठाकरे जी लोग जो कांग्रेस के साथ मिलने के बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का आइडियोलॉजी चेंज कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद है। जो पार्टी हिंदुत्व की रक्षा की बात करती थी, वही आपको पता होगा कि उस जगह में एक संत की हत्या हुई, तब भी कुछ नहीं बोला गया था। ठीक है, पार्टी देश के लिए और हिंदुत्व के लिए बात करती थी, वो वाकई अपने कांग्रेस से गठबंधन के बाद में वो अपने आइडियोलॉजी से भटक चुकी है।